किसी टूल एक्सेस की बारी आई। तो अभी हम सीखते हैं कि हम एक ऐसे टूल को एक्सेस करके प्रति एक एग्जांपल दिखा रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीमेल का, कि आपके बिहाफ पे वो कैसे रिप्लाई करेगा। रियल टाइम करना है कि मेल आईडी दिखा देंगे, मेल आईडी पे मेल मार के देख लेना, रिप्लाई अपने आप सुबह आ जाएगा, हम रिप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, समझना है? ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आप घर पे जाओ, आगे का जर्नी देखो, फिर आप सोचो कि सर मेरा ये एलएलएम मैं ही चूज कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ये और डेडिकेटेड डेटा मेरा ये रहेगा। अब बढ़िया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पीडीएफ का पूछा था, तो पीडीएफ भी अल्टीमेटली क्या है? एक टूल है। क्लियर? ठीक है, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो आज सुबह से जो भी हमने सीखा एन10 पे, ठीक है, सबको समझ में आया। ये जो यहाँ पर एक एआई एजेंट जो हमने यहाँ पर यूज किया था को-पायलट बनाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें हम टूल लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार आपको वर्कफ्लो समझा देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोई है जिसको ये वर्कफ्लो कंप्लीटली समझ में आ रहा है? 1 2 3 ओके, ठीक है। तो बाकियों के लिए और आप भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक जीमेल ट्रिगर लगाया। जीमेल ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जीमेल में जो हमारे पास मेल्स आ रही है, जीमेल में जो हमारे पास मेल्स आ रही है, ठीक है, तो उस मेल्स के रिसीव होने या सेंड करने या आर्काइव करने, मतलब उस मेल पे जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन के होने के बाद हमें क्या करना है, तो ये हम अपना वर्कफ्लो का एंट्री पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट होती है जैसे एजेंट में थी। बेसिकली वो क्या, क्रेडेंशियल्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने, मतलब मैंने पहले सेव कर रखा है, ये अलग वो है प्रोसेस है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमें जीमेल का क्रेडेंशियल्स चाहिए, ठीक है, जो हमने यहाँ डाल रखा है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट कर रहे हैं। ये वर्कफ्लो को क्या है कि हम हर समय लाइव नहीं रख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के मेल आते हैं, राइट। अगर इस वर्कफ्लो को हमें हमेशा लाइव रखना है तो हमें प्रॉपर जो हमारा एजेंट है उसको प्रॉपर केसेस के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। कि कुछ जैसे अब मार्केटिंग मेल्स भी आ रहे हैं, राइट, तो उस पर हम रिप्लाई नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हमें ट्रेन करना होगा कि किस मेल्स को इग्नोर करना है, ठीक है, और किस कैटेगरी के मेल को क्या रिप्लाई करना। गॉट इट? तो इसीलिए अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना, आइडियली क्या करना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट है कि आने वाला है मेल, जैसे सर ने बोला कि आप लोगों को भेजने के लिए क्या प्रॉम्प्ट, तो आप सर ने टाइम दिया 3:30 तक, तो 3:30 तक मैं ये वर्कफ्लो आके छोड़ दूंगा, और जिसका भी मेल में प्रॉम्प्ट और ईमेल आईडी होगा उससे मैं क्या करूंगा, मैप कर लूंगा। तो ऐसा ही n नंबर ऑफ यूज केसेस हो सकते हैं। तो अब ये हो गया भाई होल्ड टाइम मोड, मतलब कि कितना देर के इंटरवल में हमको डेटा पुल करना है जीमेल से, ठीक है। और इवेंट, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी इवेंट होती है, इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है मैसेज रिसीव्ड, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये लिसन करेगा कि कब मैसेज मेरे पास जीमेल में आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो जैसे अब मैंने इसे रन किया तो जो मेरा लास्ट मेल है ये हरी ग्रैब 80% ऑफ ऑन विंडो स्टाइल, तो ये एक प्रमोशन मेल है, राइट। तो ये मेल पुल कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री पॉइंट वर्कफ्लो का, ठीक है। बैक टू कैनवस। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम जो मेल से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो रॉ जेसन में आता है, एपीआई के थ्रू आता है, ठीक है। तो अब उस एपीआई के थ्रू जो डेटा आता है, अगर आप यहाँ देखो, मैं जेसन में प्रिंट करता हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पर, एक सेकंड में जूम करता हूँ, ये डेटा है जो कि जीमेल हमारे ऑटोमेशन को भेज रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है। हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमें बॉडी चाहिए, टू चाहिए, फ्रॉम चाहिए, कुछ जो भी चीजें हमें चाहिए हमें उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मैनुअल मैपिंग, अगर यहाँ पर देखोगे आप तो हम फील्ड्स की मैनुअल मैपिंग कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें जेसन फॉर्मेट में स्निपेट चाहिए। स्निपेट क्या है, तो स्निपेट ये है जो बेसिक हमारा बॉडी है, समझ रहे हो। अब ये क्या करेगा, ये इसे अलग से हमारे जो ऑटोमेशन में आगे जो स्टेप है, जो एजेंट है, अब ये पूरी को ना भेज के पूरी जो रॉ डेटा आई है हमारे पास, ठीक है,
जीमेल से, उसे पूरी की पूरी एज इट इज ना भेज के क्या करेगा, एकदम सही, तो बस वो मैसेज को क्या करेगा, आगे पास ऑन कर देगा हमारे नेक्स्ट नोड पे, जो कि है एआई एजेंट। अब मैंने इसमें कोई मेमोरी या टूल नहीं लगाया है, क्योंकि टूल एक्चुअली में ये टूल ही है पूरा कंबाइंड, बट मैं इसके इनबिल्ट टूल को यूज नहीं किया, इनबिल्ट करेक्टर को यूज नहीं किया, ठीक है। तो और मेमोरी का हमें मतलब हम इसमें यूज कर सकते हैं और यूज करना भी चाहिए, बट अभी जस्ट फॉर डेमो है, तो हमने जो मैसेजेस है उसको स्टोर नहीं किया है। अब मैसेज स्टोर कब करना पड़ेगा मुझे बताओ, जब कोई ट्रेल बन रही है, मतलब रिप्लाईज आ रहे हैं बार बार, समझ रहे हो, तो उसके लिए उस केस में हमें मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एआई एजेंट का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी वन सेकंड, हाँ, तो एआई एजेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लगभग सेम है, बस इसमें हमने क्या कर दिया है, सेम यहाँ पर सिस्टम मैसेज हमने डिफाइन किया, जो अभी आप लोग कर रहे थे, बेसिकली प्रॉम्प्ट्स, राइट, कि यू आर द ऑटोमेटेड ईमेल असिस्टेंट, योर जॉब इज टू रीड द इनकमिंग मैसेज एंड रिप्लाई, राइट। तो अब ये क्या और हमने जो लास्ट वाले नोड से जो मेरी मैसेज आई, उसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया एज अ डायनेमिक फंक्शन, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस करेगा, ठीक है, और एक रिस्पांस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब रिस्पांस क्रिएट करने के बाद ये टूल कॉल करेगा, तो इसने दो टूल कॉल एक्चुअली में इसने कॉल कर रहा है, पहला क्या, मैसेज लेने के लिए, और दूसरा मैसेज भेजने के लिए, ठीक है। तो ये जीमेल का एक टूल है जो एजेंट फिर कॉल करेगा। तो ये टूल क्या करता है, इसको आप जैसे डेटा दोगे, जैसे टू उसको दोगे, ठीक है, जैसे जो लास्ट जो मेल इसने रीड की, उसमें वो मिंत्रा से आया था, जो प्रमोशनल मेल थी, updates@myntra.com, ठीक है, तो उसको एज इट इज इसने रीड ले लिया, ठीक है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम जब रिप्लाई देते हैं तो RE लिख के जो सब्जेक्ट होती है, जो सेंडर होता है, उस सब्जेक्ट को एज इट इज हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, ताकि मालूम चले कि क्या किस चीज का रिप्लाई है, तो वो हमने कर दिया। और बाकी मैसेज में जो मॉडल की आउटपुट, ठीक है, जैसे आप देखो एग्जांपल में इसने यहाँ बता रखा है, थैंक यू फॉर द नोटिफिकेशन अबाउट द विंटर स्टाइल्स, लाइक जो भी उसको लगा मॉडल को, वो एक मेल जनरेट करके बॉडी यहाँ पर भेज दी। अब ये क्या करेगा, ये सेंड कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया पूरा वर्कफ्लो, ठीक है। तो अब इसे हम एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन मेरे को मेल भेजेगा, बस कोई एक बंदा, क्योंकि अगर आप लोग सब लोग फ्लड कर दोगे तो फिर टोकन ही नहीं है हमारे पास, कोई एक बंदा बताओ, आ जाओ। जैसा कि प्रवीण सर ने बताया, आप कुछ भी मेल कर सकते हो, ठीक है। आप मेल आईडी खोलो, लॉक है वो, ओके, आपने डाल रखा है, राइट। मैं अपना मेल आईडी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। रुको, अभी भेजना मत, ठीक है, जब मैं इसको अभी मैं एक्टिव करता हूँ उसके बाद। इंटरनेट थोड़ी सी स्लो है, तो हाँ, ओके, अब आप भेजो मैसेज। मैंने अपना प्रॉम्प्ट इसके सेंड किया था मेल पे, जो सर बोले थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका रिप्लाई में आया है, I am ready to explain programming keyword. What keyword would you like me to explain? एक बार, अभी जितने देर में इस भाई ने मैसेज भेजा, उतने देर में मेरे आउटबॉक्स में 100 मैसेजेस आ गए। तो बेसिकली एनएटएल ने क्या किया, सारे मेल पे रिप्लाई भेजना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब इसको थोड़ा और ट्यून और एनहांस करना होता है हमें, मतलब ताकि वो समझ पाए सिस्टम कि किस मैसेज को रिप्लाई करना है और किसको नहीं करना है।